वायरस महामारी के चलते प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्पेशल इकोनॉमिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज अनाउंस किया विच इज ऑफ 20 लाख करोड़ विच इज इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ इंडियाज जीडीपी। मोदी जी ने हमारे साथ ये डिस्कस किया था 12 मई को और फिर 13 मई को मीटिंग थी जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारे साथ शेयर किया प्रेस रिलीज पार्ट 1 फॉर आत्मनिर्भर भारत जो है फॉर बिजनेस इंक्लूडिंग एमएसएमई। ये रिलीज हुई है 13 मई 2020 को। इसमें बहुत सारे रिलीफ हमारे साथ शेयर किए गए हैं। इसे डाउनलोड करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सभी रिलीफ्स। 27 पेजेस की ये प्रेस रिलीज है। इसमें ये भी बताया है कि ऑलरेडी गवर्नमेंट क्या कर चुकी है, क्योंकि मार्च में जब से लॉकडाउन हुआ था उसके बाद भी कुछ रिलीफ अनाउंस हुए थे और आगे फर्दर गवर्नमेंट ने क्या क्या अनाउंसमेंट्स की है। तो जुड़े रहेगा वीडियो के एंड तक। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, इंपॉर्टेंट वीडियो है और भी लोगों के साथ शेयर कर लेना। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। तो 1 बाय 1 इसके सभी पेजेस को गो थ्रू कर लेते हैं। फर्स्ट पेज के बाद सेकंड पेज पे है प्राइम मिनिस्टर का विजन, देन जो अभी तक गवर्नमेंट ने काम किए हैं जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंदर जो भी काम गवर्नमेंट ने किए हैं आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। नेक्स्ट पेज पर भी जो रिलीफ ऑलरेडी दिए जा चुके हैं वो बताए गए हैं। अदर मेजर्स यहाँ बताए हैं जिसमें नंबर 1 में है आरबीआई के जो मेजर्स हैं वो आप देख पा रहे हैं। कुछ इनकम टैक्स के रिफंड गवर्नमेंट ऑलरेडी रिलीज कर चुकी है जो अभी तक पेंडिंग थे। इनकम टैक्स के अलावा स्पेशल रिफंड एंड ड्रॉबैक डिस्पोजल्स भी किए जा चुके हैं। ये रिफंड अप्रोक्सीमेट 18,000 करोड़ के हैं और सैंक्शन किए जा चुके हैं 15,000 करोड़ के इमरजेंसी हेल्थ रिस्पॉन्स पैकेजेस। देन है अदर मेजर्स में ही गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 18-19 की इनकम टैक्स की रिटर्न की डेट एक्सटेंड कर दी है जो है 30 जून 2020। ये हमारे साथ ऑलरेडी शेयर हो गया था। जीएसटी की भी रिटर्न्स की डेट एक्सटेंड हो चुकी है जो जून में आ गई हैं बहुत सारी रिटर्न्स और ऑलरेडी वीडियोस हम अपने चैनल पर डाल चुके हैं। जीएसटी की रिटर्न्स की डेट एक्सटेंशन की वीडियो देखनी है तो यहाँ देख लीजिए, मैंने आई बटन पे लिंक कर दी है। और जो पुरानी प्रेस रिलीज है ना जीएसटी रिटर्न्स की डेट एक्सटेंशन की, वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में दी गई है। आप डाउनलोड करना चाहे तो कर लेना। कस्टम क्लियरेंस 24/7 कर दी गई है 30 जून तक। डेबिट कार्ड होल्डर्स को किसी भी एटीएम से कैश विड्रॉ करने के लिए रिलैक्सेशन दी गई है कि कोई भी फी नहीं लगेगी। अलाउ कर दिया गया है पेमेंट बिफोर 15 मई 2020 फॉर मोटर व्हीकल एंड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज। मैंडेटरी बोर्ड मीटिंग को एक्सटेंड कर दिया गया है बाय 60 डेज टिल 30 सितंबर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स अलाउ कर दी गई हैं थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देन कुछ मेजर्स रिजर्व बैंक ने लिए हैं जो आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आप चाहें तो किसी भी इंपॉर्टेंट न्यूज का यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाद में आगे भी हमारे साथ कुछ मेजर्स दिए गए हैं, मैं यहाँ आपको पढ़ के नहीं बता रही हूँ। उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है मोरेटोरियम ऑफ 3 months ऑन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल टर्म लोन्स, ईजिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग एक्सेट्रा। देन नाउ वी आर कमिंग जो अभी हमारे साथ मेजर्स अनाउंस किए गए हैं फॉर बिजनेस इंक्लूडिंग एमएसएमई। 16 मेजर्स यहाँ अनाउंस किए गए हैं, सभी आपके साथ शेयर करी हूँ। ये ब्रीफ है, आप चाहे तो यहाँ इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप डिटेल में हम इन्हें जानते हैं। तो सबसे पहला जो रिलीफ या मेजर बनाया गया है वो है एमएसएमईज और बिजनेस के लिए जो है 3 लाख करोड़ का कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन, चाहे बिजनेस है और उनमें इंक्लूडिंग है एमएसएमई। तो बिजनेस क्योंकि अफेक्ट हुए हैं कोविड-19 की वजह से एंड दे नीड एडिशनल फंडिंग टू मीट ऑपरेशनल लायबिलिटीज बिल्ड अप बाय रॉ मटेरियल एंड रीस्टार्ट द बिजनेस, इसलिए ये डिसीजन लिया गया है। तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन टू बिजनेस एंड एमएसएमई फ्रॉम बैंक्स एंड एनबीएफसी अप टू 20% ऑफ एंटायर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 29 फरवरी 2020। तो ये जो क्रेडिट आपको अलाउ होगा वो कितना होगा, जो आपकी आउटस्टैंडिंग है एंटायर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 29 फरवरी उसके 20% तक आपको मिलेगा। तो यहाँ पे कौन से बोरोवर्स को ये इंक्लूड कर रहे हैं, विद अप टू 25 करोड़ आउटस्टैंडिंग एंड 100 करोड़ टर्नओवर आर एलिजिबल। तो मेक श्योर आप अपनी एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर ले पहले। आपकी टर्नओवर अगर 100 करोड़ तक है और आपका आउटस्टैंडिंग अगर 25 करोड़ तक है तो आप इसमें कवर होंगे। ये जो लोन होगा ये होगा 4 ईयर टेन्योर का एंड इसमें मोरेटोरियम रहेगा 12 months का ऑन प्रिंसिपल रिपेमेंट। इंटरेस्ट को भी कैप कर दिया जाएगा। 100% गारंटी कवर दिया जाएगा बैंक एंड एनबीएफसी को ऑन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। किसकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। ये तो आपको कोई भी कोलेट्रल नहीं देना है, कोलेट्रल फ्री आपको लोन मिलेगा और स्कीम आप अवेल कर सकते हैं टिल 31 अक्टूबर 2020।
आपको कोई गारंटी फी नहीं देनी है और ना ही कोई फ्रेश कोलेट्रल देनी है। 45 लाख यूनिट्स कैन रिज्यूम बिजनेस एक्टिविटी एंड सेव गार्ड द जॉब्स। तो बिजनेसेस को दोबारा से स्टार्ट कराने के लिए ये रिलीफ मेजर दिया गया है। आप हमारे साथ अपने व्यू पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं, जो भी रिलीफ्स मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ, आपको क्या लगता है कि एक्चुअली वो रिलीफ है या नहीं। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी आ रहे हैं हमारे पास, आप भी अपना व्यू पॉइंट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि कौन सा लगता है आपको एक्चुअली रिलीफ है और कौन सा लगता है कि गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ नहीं दिया है। हमारे साथ कमेंट करके जरूर शेयर करेगा। सेकेंड जो रिलीफ एमएसएमई एंड बिजनेसेस के लिए है वो है 20,000 करोड़ सबऑर्डिनेट डेट फॉर स्ट्रेस्ड एमएसएमई। तो स्ट्रेस्ड एमएसएमई को चाहिए इक्विटी सपोर्ट। जीओआई फैसिलिटेट करेगी प्रोविजन ऑफ 20,000 करोड़ एट सबऑर्डिनेट डेट। तो इससे कितनी एमएसएमईज को बेनिफिट होगा? 2 लाख। एंड फंक्शनिंग एमएसएमईज विच आर एनपीए या स्ट्रेस्ड, यानी स्ट्रेस्ड कौन सी होती हैं? जो ना तो अभी एनपीए हुई हैं और साथ ही जिनका आउटस्टैंडिंग भी है वो इसमें एलिजिबल है। तो अगर एनपीए है एमएसएमई का या फिर वो स्ट्रेस्ड है तो वो इसमें एलिजिबल हो जाएंगी। गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करेगी 4,000 करोड़ का टू सीजीटी एमएससी एंड सीजीटी एमएससी प्रोवाइड करेगी पार्शियल क्रेडिट गारंटी सपोर्ट टू बैंक्स। प्रमोटर ऑफ एमएसएमई विल बी गिवन debt by bank which will then be infused by the promoter as equity in the unit। MSME के promoters को debt दिया जाएगा बैंक से, जिसको फिर यूज कर पाएंगे promoters as equity in the unit और अपने stressed unit को या अपने units को या अपने business को आगे फिर से बढ़ा पाएंगे। सो दिस वॉज द रिलीफ नंबर 2 फॉर द बिजनेस एंड एमएसएमई। बढ़ते हैं नंबर 3 पे। दिस इज ₹50,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन फॉर एमएसएमईज थ्रू फंड्स ऑफ फंड्स। तो एमएसएमईज के लिए फंड्स ऑफ फंड्स का प्रोविजन लाया जा रहा है। एमएसएमई फेस सिवियर शॉर्टेज ऑफ इक्विटी। इसके लिए फंड ऑफ फंड विद कॉर्पस ऑफ 10,000 करोड़ सेटअप किया जाएगा। विल प्रोवाइड इक्विटी फंडिंग, जो प्रोवाइड करेगा इक्विटी फंडिंग फॉर एमएसएमई विद ग्रोथ पोटेंशियल एंड वायबिलिटी। And fund of fund will be operated through a mother fund and few daughter funds. Fund structure will help leverage of 50,000 crore fund at daughter fund level, and this will help to expand MSME size as well as the capacity, and this will encourage MSME to get listed on the main board of stock exchange। तो ये है इक्विटी इन्फ्यूजन मेजर फॉर द MSMEs। जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इस पूरी प्रेस रिलीज को डाउनलोड कर लीजिएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमएसएमईज की डेफिनेशन में चेंज हुआ है। अभी तक एमएसएमई की जो डेफिनेशन थी उसमें इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया था जो बहुत कम था। इसकी वजह से क्या होता था, लो थ्रेशोल्ड की वजह से एमएसएमईज को फियर रहता था कि अगर हम इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लेंगे तो हम एमएसएमई से बाहर हो जाएंगे और फिर हमें एमएसएमई वाले बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। और ये इस पे डिसीजन बहुत टाइम से पेंडिंग था। अब गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई विल बी रिवाइज्ड, इन्वेस्टमेंट लिमिट विल बी रिवाइज्ड अपवर्ड, एडिशनल क्राइटेरिया ऑफ टर्नओवर आल्सो बीइंग इंट्रोड्यूस। तो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टर्नओवर का क्राइटेरिया भी लगाया जाएगा देखने के लिए कि क्या आप एमएसएमई में कवर होते हैं या नहीं। और पहले जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को अलग अलग रखा गया था अब उनको हटा दिया गया है, यानी दोनों कैटेगरीज के लिए सेम क्राइटेरिया रहेगा एमएसएमई में आने के लिए। और जल्दी ही नेसेसरी अमेंडमेंट्स कर दी जाएंगी लॉ में टू बी ब्रॉट अबाउट। अब आप देख सकते हैं क्या रहेगी रिवाइज डेफिनेशन एमएसएमई की। पहले जानते हैं जो एग्जिस्टिंग है वो क्या है। एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट आपकी देखी जाती थी पहले। मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग थी डेफिनेशन, सर्विस एंटरप्राइज के लिए अलग थी। तो पहले है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज ऐसे जिनकी इन्वेस्टमेंट लेस देन 25 लाख थी वो माने जाते थे माइक्रो, जिनकी इन्वेस्टमेंट लेस देन 5 करोड़ थी वो जाते थे स्मॉल कैटेगरी में, एंड जिनकी इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 करोड़ थी वो होती थी मीडियम कैटेगरी। सर्विस एंटरप्राइज के लिए अलग क्राइटेरिया था, लेस देन 10 लाख, लेस देन 2 करोड़ एंड लेस देन 5 करोड़ का। अब इसे चेंज कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर केयरफुली अंडरस्टैंड कर लीजिए। एक तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को अब अलग अलग नहीं माना गया है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस हो गया है सेम। उसके लिए क्राइटेरिया क्या रहेगा, माइक्रो में आने के लिए लेस देन 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट या फिर लेस देन टर्नओवर 5 करोड़ तो आप होंगे माइक्रो। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट होगी लेस देन 10 करोड़, टर्नओवर होगी लेस देन 50 करोड़ तो स्मॉल में आएंगे आप। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट होगी लेस देन 20 करोड़ और आपकी टर्नओवर होगी लेस देन 100 करोड़ तो आप मीडियम में आएंगे। तो ये अब रिवाइज क्राइटेरिया रहेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट में इसे शेयर भी कर लिया था। अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये क्राइटेरिया तो यहाँ इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। अब एमएसएमई
इसमें रजिस्टर होने से आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। तो अगर आप इस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं तो आप डिसीजन ले सकते हैं कि क्या आप एमएसएमई में रजिस्टर होना चाहते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई इज नाउ रिवाइज्ड। बढ़ते हैं अगले रिलीफ की तरफ, जो है ग्लोबल टेंडर्स टू बी डिसअलाउड अप टू 200 करोड़, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो भी टेंडर्स निकलेंगे गवर्नमेंट के, वो अप टू 200 करोड़ ग्लोबली अलाउड नहीं होंगे, यानी उसमें मौका दिया जाएगा लोकल टेंडर्स के लिए, लोकल लोगों को वहां पर अप्लाई करने के लिए। इंडिया एमएसएमई एंड अदर कंपनीज हैव बीन फेस्ड अनफेयर कंपटीशन फॉर फॉरेन कंपनीज। तो 200 करोड़ तक के टेंडर्स ग्लोबली अलाउड ही नहीं होंगे, तो आपको मौका दिया जाएगा, इंडियन कंपनीज को मौका दिया जाएगा वहां पे अप्लाई करने का। नेसेसरी अमेंडमेंट्स ऑफ जर्नल फाइनेंशियल रूल्स विल बी अफेक्टेड। दिस विल बी अ स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंट इंडिया, यानी आत्मनिर्भर भारत के लिए, एंड टू सपोर्ट मेक इन इंडिया 200 करोड़ रुपए तक के गवर्नमेंट टेंडर्स अब ग्लोबली डिसअलाउ होंगे, यानी सिर्फ हमारे इंडियन बिजनेसेस, इंडियन एमएसएमईज के लिए ओपन होंगे अप्लाई करने के लिए। दिस विल हेल्प एमएसएमई टू इंक्रीज देयर बिजनेस। दिस इज गुड रिलीफ आई थिंक। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट रिलीफ की तरफ, अदर इंटरवेंशंस फॉर एमएसएमई। एमएसएमईज करंटली फेस प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग एंड लिक्विडिटी, तो उनको बहुत ज्यादा इशू आ रहा है लिक्विडिटी का भी और साथ ही मार्केटिंग का भी। तो मार्केटिंग के लिए गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है वो ये है कि जो पहले ट्रेड फेयर और एग्जीबिशंस लगते थे उनको रिप्लेस कर रही है गवर्नमेंट ई मार्केट लिंकेज स्कीम के साथ। इसमें पार्टिसिपेट करके आप खुद के बिजनेस को प्रमोट कर पाएंगे, एंड देन फिनटेक यूज किया जाएगा to enhance transaction based lending using the data generated by the e-marketplace। तो आपको एक नया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, जो होगा e-marketplace, यानी पहले जो ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशंस लगते थे उनको रिप्लेस किया जा रहा है e-marketplace से। गवर्नमेंट हैज बीन कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग सेटलमेंट ऑफ ड्यूज टू एमएसएमई वेंडर्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो एमएसएमईज के जितने भी ड्यूज हैं वो अगर गवर्नमेंट और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की तरफ से हैं तो वो रिलीज कर दिए जाएंगे विद इन 45 डेज। तो आपकी जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है और मार्केटिंग की प्रॉब्लम है उसके लिए भी गवर्नमेंट ने यहाँ मेजर्स लिए हैं। नेक्स्ट मेजर है इम्पॉर्टेंट ईपीएफ के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईपीएफ के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने मेजर लिया था। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें अप टू 100 वर्कर्स है और जिनकी वेजेस 15,000 रुपीज तक है, उनका जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन था गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी। दिस वाज प्रोवाइडेड अर्लियर फॉर सैलरीज मंथ ऑफ मार्च अप्रैल मई 2020। अब उसे गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है उस सपोर्ट को बाय अनदर 3 मंथ्स टू सैलरी फॉर द मंथ ऑफ जून, जुलाई एंड अगस्त। और इसमें जो लिक्विडिटी रिलीफ है वो है 2500 करोड़ जो दिया गया है 3.67 लाख एस्टैब्लिशमेंट को एंड 72.22 लाख एम्प्लॉइज। 3 महीने के लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट ईपीएफ का दिया गया था उसे 3 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया है टिल अगस्त 2020। अब जो बिजनेसेस इसमें फॉल नहीं कर रहे उनके लिए ईपीएफ का एक अलग से रिलीफ निकाला गया है। ईपीएफ कंट्रीब्यूशन रिड्यूस कर दिया गया है फॉर बिजनेस एंड वर्कर्स फॉर 3 मंथ्स, जिसमें रहेगा सपोर्ट 6750 करोड़ लिक्विडिटी का। तो ऐसे बिजनेस जो ऊपर कवर नहीं हो रहे हैं, जो पहला जो रिलीफ हमने डिस्कस किया है उसमें कवर नहीं हो रहे हैं, एंड बिकॉज दे नीड टू सपोर्ट रैम्प अप प्रोडक्शन ओवर द नेक्स्ट क्वार्टर, ठीक है, उनको रिलीफ देने के लिए स्टैट्यूटरी पीएफ कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय विल बी रिड्यूस टू 10% ईच फ्रॉम एग्जिस्टिंग 12% ईच फॉर ऑल एस्टैब्लिशमेंट कवर्ड बाय ईपीएफओ फॉर नेक्स्ट 3 मंथ। बट यहाँ पे ध्यान देना है आपको, ये सीपीएससी एंड स्टेट पीएसयू पे एप्लीकेबल नहीं है, वो अभी भी 12% का ही कंट्रीब्यूशन करते हैं और वही कंट्रीब्यूशन करेंगे, और ये स्कीम उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है जो ने ये पहले वाला रिलीफ दिया है, क्योंकि उनको ऑलरेडी रिलीफ मिला हुआ है, उनका तो कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ही पे कर रही है। ठीक है, तो ये था मेजर पीएफ के लिए। देन 30,000 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर एनबीएफसीज, एचएफसीज एंड एमएफआईज। तो एनबीएफसी, एचएफई, एमएफआई आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रेज मनी इन द डेट मार्केट। आजकल अपना पैसा कोई भी नहीं लगा रहा, उनको बहुत डिफिकल्टी हो रही है। गवर्नमेंट ने उनके लिए भी रिलीफ पैकेज निकाला है। अंडर दिस स्कीम इन्वेस्टमेंट विल बी मेड इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शंस इन इन्वेस्टमेंट ग्रेड डेट पेपर ऑफ एनबीएफसीज, एचएफसी एंड एमआईएस। तो उनके प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन में इन्वेस्टमेंट की जाएगी। विल सप्लीमेंट आरबीआई गवर्नमेंट मेजर टू ऑगमेंट लिक्विडिटी। सिक्योरिटी विल बी फुली गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इससे लिक्विडिटी सपोर्ट मिलेगा एनबीएफसी, एचएफसी एंड एमएफआईज को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रिलीफ की तरफ, विच इज 45,000 करोड़ पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 फॉर एनबीएफसी। एनबीएफसी को
partial guarantee scheme भी दी जाएगी. Existing PCGS scheme to be extended to cover borrowing such as primary issue of bond, CPs of such entities, and first 20% of loans will be borne by the guarantor, that is Government of India. AA paper and below including unrated paper eligible for investment. This scheme will result in liquidity of 45,000 करोड़. तो NBFCs के लिए भी बड़ी राहत यहाँ पर दी गई है. देन 90,000 करोड़ की लिक्विडिटी है इंजेक्शंस फॉर डिस्कॉम. डिस्कॉम कौन है? रेवेन्यू ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैव प्लम्प्टेड. तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को भी दिया गया है कुछ रिलीफ. अभी कुछ कैश फ्लो की प्रॉब्लम थी. डिस्कॉम्स पेएबल टू पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन कंपनीज करंटली 94,000 करोड़. PFC REC टू इन्फ्यूज लिक्विडिटी ऑफ 90,000 करोड़ टू डिस्कॉम अगेंस्ट रिसीवेबल. लोन टू बी गिवन अगेंस्ट स्टेट गारंटी फॉर एक्सक्लूसिव पर्पज ऑफ डिस्चार्जिंग लाइबिलिटी ऑफ डिस्कॉम टू जेनकॉस. लिंकेज टू स्पेसिफिक एक्टिविटी रिफॉर्म. डिजिटल पेमेंट फैसिलिटी बाय डिस्कॉम for consumer. Liquidation of outstanding due of state government. Plan to reduce financial and operational losses. And then central public sector generation companies shall give rebate to DISCOM which shall be passed on to the final consumer. कुछ rebate भी दी जाएगी DISCOMs को जो final consumer यानी industries को भी वो देंगे. तो 90,000 करोड़ की लिक्विडिटी दी जा रही है डिस्कॉम्स को जो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ऑफ पावर. नेक्स्ट है रिलीफ टू कॉन्ट्रैक्टर्स. वेरी इंपॉर्टेंट. उनके लिए एक्सटेंशन दी जा रही है फॉर अप टू 6 months without cost to the contractor to be provided by all the central agencies like Railway, Ministry of Road Transport, Highway, Central Public Work Depot, etc. Covers construction या work and goods and service contracts, cover obligation like completion of work, intermediate milestone, etc. and extension of concession period in PPP contracts. Government agencies to partially release bank guarantee to the extent contract are partially completed to ease cash flow. तो ये रिलीफ है कॉन्ट्रैक्टर्स को, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को. आप चाहें तो इसका यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. नेक्स्ट है रेरा के अंडर जो रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लीशन डेट थी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की उसको एक्सटेंड कर दिया है गवर्नमेंट ने. यहाँ इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना. Treat COVID-19 as an event of force measure under RERA. Extend the registration and completion date suo motu by 6 months for all the registered projects जिनकी डेट एक्सपायर हो रही थी ऑन और आफ्टर 25 मार्च 2020 विदाउट इंडिविजुअल एप्लीकेशन. तो उनको कोई इंडिविजुअल एप्लीकेशन नहीं लगानी है. डेट एक्सटेंड कर दी है. रेगुलेटरी अथॉरिटीज में एक्सटेंड दिस फॉर अनदर पीरियड ऑफ अप टू 3 months इफ नीडेड. अगर जरूरत पड़ी तो अगले 3 महीने के लिए भी एक्सटेंड होगी. एंड इशू फ्रेश या प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली विद रिवाइज टाइमलाइंस. एक्सटेंड टाइम लिमिट फॉर वेरियस स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस अंडर रेरा concurrently, and these measures will de-stress real estate developers and ensure completion of projects so that home buyers are able to get delivered their booked flats within time. So this is the big relief for real estate sector. Then जो ऑलरेडी मैं मेजर्स आपके साथ अपनी सेपरेट वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ वो आपको यहाँ ब्रीफ कर रही हूँ कि TDS एंड TCS में रिडक्शन की गई है, रेट्स में रिडक्शन की गई है जो एप्लीकेबल हो रहे हैं 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 तक. ठीक है, 25% का रेट रिडक्शन किया गया है TDS और TCS के रेट्स में. पर यहाँ पे सैलरी के रेट्स में रिडक्शन नहीं है. सैलरी का जो स्लैब रेट है वो वही है. इसकी भी डिटेल वीडियो देखनी है तो यहाँ मैंने आई बटन पे लिंक कर दी. नेक्स्ट रिलीफ दिया गया है जो भी पेंडिंग रिफंड है चैरिटेबल ट्रस्ट के या नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स के जो जिसमें इंक्लूड हो रहे हैं प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी वो इमीडिएटली इशू किए जाएंगे. साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल ईयर 1920 की इनकम टैक्स रिटर्न की डेट भी एक्सटेंड कर दी गई है 30 नवंबर 2020 तक. यानी अब फाइनेंशियल ईयर 18-19 की रिटर्न आपको 30 जून तक भरनी है और फाइनेंशियल ईयर 19-20 की रिटर्न के लिए बहुत सारा टाइम दे दिया आपको 30 नवंबर तक. और टैक्स ऑडिट की भी डेट कर दी गई है 31 अक्टूबर 2021. साथ ही कुछ असेसमेंट्स की डेट और विवाद से विश्वास स्कीम की भी डेट एक्सटेंड की है. आप यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. इसी के साथ ही प्रेस रिलीज हो गई है खत्म. और इम्पॉर्टेंट मेजर्स हैं, कौन सा मेजर आपके लिए रिलीवेंट है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा. इसे डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा अपने पास फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए. अभी फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की सीरीज खत्म नहीं हुई है. गवर्नमेंट आज फिर हमारे साथ लाइव आके शेयर करेगी कुछ मेजर्स जो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे. इसीलिए मेक श्योर सीए गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कोई भी वीडियो आप मिस ना करें. इसके लिए बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लेना और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना मत भूलना. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को. बेल आइकन पे क्लिक करें सभी नोटिफिकेशंस के लिए.
और ये करना बिल्कुल फ्री है।